नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। संभल में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और टैंकर में टक्कर, 7 की मौत, 25 घायल। गोंडा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार पटेल सेवा संस्थान के मुख्य भवन व पुस्तकालय का किया लोकार्पण। मोदी सरकार किसानों के हित में पारित किया किसान बिल। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में NH 509 पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस और टैंकर में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अलग अलग अस्पताल भेजा गया है। मौके पर DM और SP समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने अभी 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसा इतना जबरदस्त था कि रोडवेज बस का एक साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वही खबर गोंडा से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद के सरदार पटेल सेवा संस्थान के मुख्य भवन व पुस्तकालय के लोकार्पण के दौरान कहा, सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने की अगर किसी में हिम्मत है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सरदार पटेल के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का कोई भी व्यक्ति सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। गुंडों माफियों के ऊपर सीधे योगी का बुलडोजर चलता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर सरदार पटेल सेवा संस्थान के मुख्य भवन व पुस्तकालय का लोकार्पण करते हुए कहा, केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को किसानों का हितैषी बताया हुआ है कि यह बिल किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़काने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं हुई। कल्पना करिए कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व कितना महान था। जिस युवा नौजवान को प्रधानमंत्री बनाना था, महात्मा गांधी ने कहा कि तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। उसे उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से स्वीकार कर लिया। यह होती है देशभक्ति। यहाँ तो एक पार्षद बनने के लिए लोग विद्रोह कर लेते हैं। इसके बाद कटरा विधानसभा क्षेत्र के चौरी चौराहे पर किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित किया गया कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खबर चंदौली से, जहां कृषि बिल के विरोध में चलते किसान आंदोलन में समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू को एक बार फिर चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मनोज सिंह डब्लू सोमवार को किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर धरना देते पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान मनोज सिंह डब्लू को रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। उधर मनोज सिंह डब्लू को गिरफ्तार कर ले जाते समय पुलिस जीप फिसल गई, गड्ढे में गिर गई। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन इस हादसे के बाद मनोज सिंह डब्लू ने बीजेपी विधायक और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं भी जिला मुख्यालय पर धरना देने पहुंचे रहे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू भी अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन धरना देने से पहले ही वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मनोज सिंह डब्लू को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पिछले 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान मनोज सिंह डब्लू और उनके समर्थकों ने रेलवे ट्रैक जाम किया था, जिसके आरोप में मनोज सिंह डब्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कानूनी कार्रवाई के बाद शांति भंग न करने का बांड भरने के बाद बिना पर मनोज सिंह डब्लू की जमानत हो गई थी। लेकिन सोमवार को किसान आंदोलन के समर्थन में एक बार फिर मनोज सिंह धरना देने जिला मुख्यालय पहुंच गए, जहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान मनोज सिंह डब्लू और पुलिस फोर्स के साथ काफी धक्का मुक्की भी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस टीम मनोज सिंह डब्लू को लेकर बबूरी थाने की तरफ जा रही थी, लेकिन उसी वक्त अनियंत्रित होकर पुलिस जीप सड़क किनारे गड्ढे में फिसल गई। बाद में दूसरी गाड़ी से मनोज सिंह डब्लू को पुलिस टीम लेकर आगे रवाना हुई। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने योगी सरकार पर अपनी हत्या रखने की साजिश का आरोप लगाया। मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि अगर ये गाड़ी पलट गई होती तो मेरी मौत हो गई होती। ये सरकार की साजिश है और एक ना एक दिन यह लोग मेरी हत्या करा के ही छोड़ेंगे। ये सब बीजेपी विधायक के इशारे पर किया जा रहा है।
और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रदेश के धर्मार्थ कार्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने दावा किया कि देश और प्रदेश में मोदी तथा योगी सरकार के आने से विकास व सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद गेहूं तथा धान व मूंग, अरहर तथा सभी फसलों में एकमुश्त समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की है। मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी नगर स्थित अवधेश विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में किसान सम्मेलन के बाद मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक में मीडिया भी सुरक्षित रहेगी और किसानों को फसल का उपज की कीमत भी देश के हर क्षेत्र में अब सबसे ज्यादा मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन को कांग्रेस समेत विपक्षी दल पर्दे के पीछे संचालित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान धर्मार्थ कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हर क्षेत्र में विकास में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में भी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। बतौर मंत्री डॉक्टर नीलकंठ ने कहा कि प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी तथा बाबा घुईसरनाथ धाम व बराही देवी में पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के लिए सरकार ने बजट प्रदान किया है। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों से कई गुना बेहतर है। जानते हैं कितने का डिफरेंस होता है? 70% कीमत का डिफरेंस होता है, 70% कीमत होती है। यानी कि जो किसान को मिलता है उसके 70% ज़्यादा में हम खाना खाते हैं थाली में। आखिर ये 70% जाता कहाँ है? कोई बिचौलिए हैं। हमारा किसान प्रतापगढ़ का, मैं प्रतापगढ़ में हूँ, मान लीजिए आंवला खेती होती है। आंवला हमारा बम्बई में बिके तो क्या हर्ज है, राजस्थान में बिके तो क्या हर्ज है, पंजाब में बिके तो क्या हर्ज है, दिल्ली में बिके तो क्या हर्ज है? क्यों रोक लगाई जाए इस पर? हम खुले में यदि चाहते हैं, हम मंडी में बेचना चाहें मंडी में बेचें, लेकिन यदि हमको ऑप्शन बाहर ज़्यादा पैसा मिलता है तो हम कराते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी प्राइवेट डॉक्टर अच्छा मिलता है तो हम उससे इलाज कराते हैं। सरकारी में मान लीजिए कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं उस समय हो पाया तो हम प्राइवेट पे चले जाते हैं, अच्छी सुविधा मिलती है। हमारे कहने का मतलब है कि यह यदि विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लेकर के किसानों के हित के बारे में सोचा है तो इसका विरोध उसी तरह है जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध बिना सिर का, बिना किसी पैर का, बिना किसी आधार का, बिना किसी साक्ष्य का, केवल बरगला करके झूठ के आधार पर जिस तरह से सीए का आंदोलन भड़काने का प्रयास किया गया था, उसी तरह हमारे किसान भाइयों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आभारी हूँ और पूरी सरकार आभारी है कि हमारे किसान भाई हर जिले में, हर प्रदेश के हर कोने कोने में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह जो भी किसान भाई है अपने जिले में सम्मेलन करके आदरणीय मोदी जी के साथ अपने हाथ को जोड़ करके इस बिल का समर्थन कर रहा है। हम किसान भाइयों का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो वहीं गोंडा मनकारपुर के ग्राम पंचायत अशरफपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे तथा उन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी धर्मों का समान आदर करते हुए प्रदेश के हर गरीब की बेटी का विवाह अपने खर्चे पर कर रही है और अब तक प्रदेश में 3 लाख से अधिक गरीब बेटियों का घर बसाने का काम प्रदेश सरकार कर चुकी है। उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि यदि उनके गांव, घर या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है तो उसका सहयोग करें और उसे प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताएं तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के लिए पंजीकरण में उनका सहयोग भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी के संकल्प के साथ समाज के हर पिछड़े व गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया तथा अपने हाथों से उन्हें उपहार भी भेंट किए। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें 10 मुस्लिम बेटियां तथा 65 हिंदू बेटियों का विवाह कराया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गरीबी की बेटियों के लिए 35,000 रुपए आर्थिक सहायता के लिए अतिरिक्त पायल, बिछुआ, टंकी, कई तरह के बर्तन, साड़ी, दूल्हे के लिए पगड़ी व दुल्हन के लिए चुनरी सहित डिनर सेट प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में हर ब्लॉक में ऐसे गरीब परिवार जिनकी बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पंजीकरण कराएं।
आज 75 जोड़े से ज़्यादा के बच्चों की शादी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो तय किया है कि पैसे के बिना कोई भी गरीब की लड़की का पीला हाथ होने से नहीं रहेगा। सब लोग मिलकर के सारी व्यवस्था कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 51,000 रुपया पर जोड़े पर खर्च करेगी और आज भी खर्च कर रही है, आगे भी खर्च करती रहेगी। कितने जोड़ों का हुआ शादी? यहाँ 75 जोड़े से ज़्यादा शादी हुई। जी, धन्यवाद। और अब खबर कानपुर से, जहां नियमित रूप से अपने कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच कराने के लिए सरकार के स्थायी निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त कानपुर ने आज सुबह 10:15 पर मुख्य अभियंता जल निगम और जीएम जल निगम के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अफसरों के 90% और स्टाफ के 70% अनुपस्थित थे। कुल 14 अधिकारियों में से केवल 2 उपस्थित थे। कुल 52 कर्मचारियों में से केवल 16 उपस्थित थे। सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों के आगे आयुक्त ने अनुपस्थित चिन्ह लगाया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी, परियोजना अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर सहित 90% अधिकारी कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। सभी अनुपस्थित अधिकारियों और सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। इस महीने उनका वेतन रोक दिया जाता है जब तक इस संबंध में उचित अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। प्रभारी मुख्य अभियंता ने आयुक्त को बताया कि कुछ इंजीनियर वर्क साइट पर है। जब आयुक्त ने आज सुबह साइट के अधिकारियों के विवरण के बारे में पूछा तो प्रभारी सीए विवरण प्रदान करने में असमर्थ थे। कार्यालय में कोई फील्ड विजिट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था। रिकॉर्ड्स का रखरखाव भी खराब स्थिति में पाया गया था। आयुक्त ने प्रभारी मुख्य अभियंता को अगले 1 महीने में वैज्ञानिक और उचित रिकॉर्ड रखने और रखरखाव सुनिश्चित करने और फोटो और वीडियो के साथ आयुक्त को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आयुक्त ने खराब निगरानी और खराब अनुश्रवण के लिए प्रभारी सी जल निगम और जीएम जल निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज़ के साथ।